मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम अंदितु शबे सिद्धे दुवमचलि मनोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पावुडो मिणिमा सुध के वेली बणिदम नमा समय साराय स्वानुभूत्यां चकांसते चिस्सुभावाये भावाये सर्वे भावान्तरचरे श्रीमत्परम गंभीरम स्याद्वादयामोगिलांछिनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनं जिनसासिनं पंचवालेति भगवान की जय हो। आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। पुण्य पाप अधिकार। पुण्य पाप अधिकार अर्थात पुण्य और पाप से रहित जो शुद्धात्मा है, ज्ञान मात्र परमात्मा है, अचल है, ध्रुव है, पूर्ण है, परम तृप्त है, परम आनंदमयी है, ऐसे शुद्धात्मा का अधिकार। यहाँ समय सार में पाप को कोई अधिकार नहीं है, अर्थात जो जीव पापों में लगा है उसको मुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। भाई संसार में ही भ्रमेगा, घोर दुखों को पाएगा, महा दुखों को पाएगा। बाह्य सुख जिसे कहते हैं जगत का जीव, वो भी वो प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसकी वृत्ति मात्र पाप में मगन रहती है, जिसको देव गुरु का ठिकाना नहीं है, जिसके जीवन में दया नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवंतों का अनुराग नहीं है, उसको तो बेदुख मिलेंगे, जो दुख वो भी नहीं सह पाएगा। लेकिन वो आत्मन मात्र स्थूल पाप को छोड़कर और स्थूल पुण्य क्रिया में मग्न हो जाएगा तो भी तेरे संसार का क्षय होने वाला नहीं। अतः शुद्धात्मा के साधक पाप को अधिकार नहीं देता, पाप अधिकार नहीं है, ये पुण्य अधिकार नहीं है। ये पुण्य और पाप से रहित शुद्धात्मा को वेदने का, जानने का, मग्न रहने का अधिकार है। भगवान आत्मा परम तृप्त, परम आनंदमयी है। तो क्या कहते हैं यहाँ? पुण्य पाप दो करम बंदरूप दुरिमान। कल का मंगलाचरण जयचंद जी का मिल गया जय कुमार भाई साहब। अरे शुद्ध आत्मा जिन लहो नमो चरण हित जान। अहो जिन्होंने सकल विभावों को स्वभाव से विपरीत जान करके
भगवान आत्मा की प्राप्ति कर ली, उनके मैं श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे गुरु, हे प्रभु, मैं ये पुण्य पाप के भावों में मग्न होकर के अपना अहित करता रहा। अधिकतर तो अनादि संसार में मैं पाप भाव में ही मग्न रहा। कभी अवसर मिला तो पुण्य भाव में भगवान आपकी अनुराग पूजा भक्ति करके थोड़ा सा सुन के पढ़ के और मैं धर्म मान करके बैठ गया था। सो मुझे प्रभु संसार ही मिला, तुम्हारा मार्ग में ना पा पाया। सो अब पुण्य और पाप दो कर्म बंद रूप दुरीमान, जो बंद रूप हैं वो बुरे हैं। दुरी मतलब होता है बुरे, वो बुरे का अर्थ है जो बुरे हैं वे दुर्गति के कारण है। कल अपन ने फल अपेक्षा दुर का अर्थ किया था। आज दुर का अर्थ है गुरुदेव ने किया है, वो है बुरा, बुरे हैं, समझ में आया। और बुरे होने से वह दुर्गति के कारण है। तो दुर्गति के कारण है अर्थात क्या, विषय कसाय में मग्न होगा, स्वर्ग आदि मिल भी जाएगा तो कहते सदगति होएगा। माने विषय कसाय में नहीं, पुण्य भाव में मग्न होकर के। तो अगर स्वर्ग मिल भी जाएगा, मिल भी गया तो फिर वहां भी विषय कसाय मिलना है तो दुर्गति हो ही ना। क्या मतलब निकला? ऐसी पढ़ाई करी तुमने, पुण्योदय में वो आगे निकल गए, और जब भगवान ही नहीं है, देवसा गुरु नहीं है, भक्ति नहीं है, अपने माता पिता अपना कुछ नहीं है, वहां चले गए तो क्या मतलब हो? दुर्गति हो गई। बताओ, अभी तो वहां धंधो और बड़ो लग जाए, कोई फैक्ट्री खुल जाए और चले गए तो मुंबई ऐसी जगह, और वहां ना भगवान ना देव सात गुरु ना कछु, तो फिर क्या कहो भैया ये हमारी दुर्गति हो गई, जैसे बढ़िया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वे बुरे जान करके जो बंद के कारण है वो बुरा है, जिससे बंद होता है वो भला नहीं है। इसलिए पुण्य और पाप दोनों ही बुरे हैं, आचार्य महाराज ने कहा। तथापि ज्ञानी ये जानता है कि शुभ को छोड़कर वह शुभ में आता है, लेकिन शुभ में आने के लिए नहीं आता, शुद्धोपयोगी होने के लिए आता है। शुभ में यहाँ आए हो तो मां सुनने के लिए नहीं आए हो, वस्तुतः समाने के लिए आए। लेकिन सुने बिना समाए कहां से? ज्ञान के बिना ध्यान क्या होगा? ज्ञान के बिना का ध्यान तो तरंग रूप होता है। तो ऐसा जान करके जिन्होंने मांग छोड़ दिया, ऐसे भगवंतों के श्री चरणों में मैं नमस्कार करके शुद्धोपयोगी होने के अर्थ इस पुण्य पाप अधिकार को मैं प्रारंभ करता हूँ, बाँचता हूँ। प्रथम कल लाया था कि एक ही जो प्रथम टीकाकार अब एक ही कर्म दो पात्र रूप होकर पुण्य और पाप रूप से प्रवेश करता है। जैसे नित्य मंच पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हो तो उसे यथार्थ ज्ञाता पहचान लेता है। पहचानने वाला उसको क्या कर लेता है? मिल गया वही शुरू से, उसे मिल गया, पहचान लेता है और उसे एक ही जान लेता है। क्या कह रहे? दो भले हैं लेकिन एक ये जान लेता है। एक था तो अजैन, लेकिन वो उसके नाटक मंडली तो बहुत है थी, लेकिन वो आवाज वो ही करता था पीछे से, पर्दे के पीछे से कोशिश करके था एक। तो वो राजुल का संवाद ही बोल रहा है तो वो ही बोलता था। कभी संजय कुमार जी बताया ना, हाँ, नेमनाथ का बोलेगा तो वो ही बोलेगा, बालक का बोलेगा तो वो ही बोलेगा, पिता का बोलेगा तो वो ही बोलेगा। माइक में पीछे से बोलता रहता था। तो अपनी आवाज बदल बदल कर, तो अपन समझ रहे कि पर्दे के पीछे बहुत लोग बैठे हैं बोले वाले, लेकिन वो अकेला ही था। कभी किसी की आवाज बोल रहा, कभी किसी की बोल रहा, तो ये देखे ही आदमी है। तो ऐसे ही जो यथार्थ ज्ञाता है दो रूप में प्रवेश भले किया कि जान लेता है। कर्म दो नहीं है, कर्म तो एक है कहते हैं, और उसे एक ही जान लेता है। एक रूप जान करके एक ही है। इसी प्रकार यद्यपि कर्म एक ही है तथापि वह
पुण्य और पाप के भेद से दो प्रकार के रूप धारण करके, क्या कह रहे, कौन कौन से, पुण्य और पाप के दो प्रकार के रूप को धारण करके नाचता है। क्या कह रहे हैं, क्या कर रहा है, ये तेरी परिणति में नाच रहा है। कभी पाप नाचे कभी पुण्य नाचे, तू न्यारा प्रभु नहीं लख पाता। तू ज्ञाता है तू दृष्टा है, अपनो प्रभु नहीं भज पाता। हो जा पापे हो जा उन दोनों से पारे आओ, वीर नाते का शासन पाया। सुदाता में अनुभव कोई आओ, प्रभु वीर का हम शासन पाया। मैं आते माऊँ मैं आते माऊँ है, धुनी लगाने धर्म पाया। अरे भैया हैं, कहते हैं यद्यपि कर्म एक ही है, तथापि वह पुण्य और पाप के भेद से दो प्रकार रूप धारण करके नाचता है। दादाजी क्या करें, अब तुम्हारी व्यवस्था हम दे ना पाए। हाँ तो बैठ जाओ, अभी रोजाना आते दीना की प्रॉब्लम आते नहीं, विषय चल रहा है पुण्य पाप। हाँ, उसे सम्यक दृष्टि का यथार्थ ज्ञान एक रूप जान लेता है। क्या कह रहे हैं, रूप था एक, लेकिन उनको क्या कर लेता है, एक रूप जान लेता है। उस ज्ञान की महिमा का काव्य, जो ज्ञान दो को एक जानता है। क्या कह रहे हैं, जो ज्ञान, वो दृष्टि, वो ज्ञान थे दो, सब दो कह रहे थे, वो लग दो रहे थे, रूप अलग अलग दिख रहे हैं। कैसे जान लेगा, ये दो अलग एक हैं, कैसे जान लेगा। लेकिन वो ज्ञान क्या करता है, दो को एक जान लेता है। हाँ वो तो बराबर है ही, तुम और सूक्ष्म बोल रहे हो। वो दो दिख रहे हैं, लेकिन एक था वो एक का एक ही है, उसको दो दिखता ही नहीं है, उसको तो एक ही दिखाई देते हैं। मंदाकुलता हो कि तीव्राकुलता हो, निराकुलता तो चैतन्य में। मंदो तीव्रता से क्या प्रयोजन, प्रयोजन तो निराकुल तत्व को है। निराकुल तत्व को नहीं पाएगा तो आकुलता की भट्टी जलती रहेगी। तो कहते हैं उस समदृष्टि को यथार्थ ज्ञान एक रूप जान लेता है। उस ज्ञान की महिमा का काव्य इस अधिकार के प्रारंभ में टीकाकार आचार्य कहते हैं, वो जो ज्ञान भाव है उस ज्ञान की महिमा का काव्य प्रारंभ कर रहे हैं। तदते कर्म शोभा शोभ वेद तो द्वितीयताम गति में के मोपानयन गेलित पित निर्भर मोये राजा अयम स्वयं मोदित भवे बोध सोदा प्लवा। कहते हैं अब कर्ता कर्म अधिकार के पश्चात कौन सा, दादाजी के सामने चल रहा था कर्ता कर्म, आज पुण्य पाप शुरू हुआ, कल हो गया था। अब कर्ता कर्म अधिकार के पश्चात शुभ अशुभ भेदता, शुभ और अशुभ के भेद से द्वत्व को प्राप्त उस कर्म को एक रूप करता हुआ। पहले वो आया था कर्ता और कर्म के वेश में, वही कर्म जो आया था वो पहले कौन सा वेश बना के आया था, कर्ता और कर्म का भेद मिलाता हुआ, और ज्ञाता ने उसको भी यथार्थ पहचान लिया। इतनी गाथाओं के बाद वो निकल गया, भाग गया। अब वो उसने दूसरा वेश बना के आ गया कि अब नहीं पहचान पाएंगे जी, तो दो वेश दूसरे ले पुण्य पाप के बनाओ अपन, तो फिर नहीं जान पाएगा। तो कहते वो ज्ञान उसको भी जान लेगा। तो कहते हैं बस एक ही स्वांग नहीं है और सब स्वांग आएंगे, सारे विशुद्ध ज्ञान अधिकार में नहीं आएगा स्वांग, ज्ञान 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 आएगा। चले
वहां तक नाटक चलेगा, नाटक खत्म हो जाएगा आखिरी अधिकार में जाकर के। तो कहते हैं इसलिए इस ग्रंथ आदिराज को नाटक भी कहा है। और बनारसीदास जी ने तो नाम ही लिखा है नाटक समय सार, समय सार का नाटक चल रहा। तो क्या कहते हैं देखो, हाँ, द्वत्व को प्राप्त उस कर्म को एक रूप करता हुआ, वो जो कर्म है ना वो दो रूप में दिख रहा था, तो वो ज्ञान को पहले नमन किया जो ज्ञान उस द्वत्व को एक रूप कर लेता। कौन द्वत्व बोलो? पुण्य और पाप का। वे कहाँ हो, थकान है क्या? पुण्य और पाप के दो रूप को क्या करता है वो एक जानता है कि वास्तव में वो ज्ञान तो एक जानता है। और उस ज्ञान में ही दादाजी वेद होता है कि पाप से हटके वह पुण्य में आता है, तथापि पुण्य में अटकता नहीं है, अपनी आत्मा का पुरुषार्थ किया करता है। प्रभु आप ही कहते हो कि जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहे नहीं है। मैं स्वर्ग लेने के लिए नहीं आया, तो काहे के लिए आया हूं? स्वर्ग नहीं चाहिए। मैं तो जामन मरण होवे ऐसा यतन परस प्यारे, भगवान मेरा जन्म मरण मिट जाए, क्योंकि ये पुण्य पाप के परिणाम तो मेरे जन्म मरण के दाता है। अरे पाप से हट गया नरक में नहीं जाऊंगा, लेकिन पुण्य में रुक करके चला गया तो स्वर्ग में चला जाऊंगा। लेकिन प्रभु जन्म मरण तो वहां भी मिटने वाला। हे देवादिदेव आपके श्री चरणों में आया हूं तो मेरा जन्म मरण मिट दो। तो कहते हैं दत्त को कर्म को एक रूप करता हुआ गलित निर्भर मोह रजा, जिसने अत्यंत मोह रज को दूर कर दिया है। मोह की जो रज थी ना उड़ा दी पूरी पूरी। किसने उड़ाई है? ज्ञान ने उड़ाई। ज्ञान को कहा सम्य ज्ञान, वो ज्ञान है और सो एक करता हुआ, एक रूप करता हुआ, जिसने अत्यंत मोह रज को दूर कर दिया। एक तो सामान्य रज हटा देना और फिर एक जब वैसा पूरा ही हटा देना। एक बार वही जगह पहुंचा लग गए, आपको कह रहा मैं दोबारा लगाऊंगा, उससे पूरी चमक आ जाए और अच्छे जम जाए। तो एक तो सामान्य हटा दिया और फिर विशेष हटाया। ऐसे ही पहले अशुभ की रज हटाई और बाद में शुभ भाव की भी जो रज थी उसको हटा करके शुद्धोपयोगी हुआ वो ज्ञान। तो कहते हैं जिसने अत्यंत मोह रज को, मानो मोह रज को, मोह को रूपी धूल को, मोह की धूली है राग देश मोह, अथवा ये मोह की धूलियां हैं पुण्य और पाप। ना भाई धर्म नहीं, धर्म तो निर्मोही तत्व के आश्रय में होए। अरंतादि उपासना मोय उदैत हो। सिद्ध जग विधान में है जिलेन अरंतादि उपासना मोय उदय से हो। मोह का जब मंद उदय होता है तब उपासना होती है, मोह का जब तीव्र उदय होता है तब वासनाएं होती हैं। और मोह का मंद और तीव्र उदय हट करके और जब अपने में जाता है तो वो जीव उपास्य हो जाता है। उपासना और वासना और उपास्य हो जाना, तो वो उपासना से अपनी उपासना करता हुआ एक दिन उपास्य हो जाता है। अर्थात क्या, वह स्वयं ही पूजने और बंदने लायक हो जाता है। लेकिन यह भी मोह का मंद रूप है और ज्ञानी जानता है कि यहाँ मोह थोड़ी मंदता है। इस हाल में गर्मी है कि नहीं है, लेकिन छत की अपेक्षा। हाँ बोलो, अगर यहाँ कोई श्री जी विराजमान कर देते, बड़े छोटे श्री जी होते
फिर देखो यहीं भीड़ लगती पूरी। आसपास में कोई मतलब नहीं है, वो सब यहीं आके बैठते आराम से, थोड़ा ठंडक भी हो, प्रसादन भी लगे, उन्होंने कहा जे नीचे करेंगे हम तो आराम। कहने का तात्पर्य ये है कि वो बुद्धिपूर्वक जहाँ तेज गर्मी दिखाई देती है उसको, वो कहाँ आता है, नीचे आता है। अब एक तल घर और हो तो आप जो कहते भैया यहाँ भी थोड़ी गर्मी है, तल घर में खेलते अपन, तो तल घर में बहुत ठंडक रहेगी, तो तलों में जाता है। लेकिन तालाब से जो डूब के आया है उसको क्या होगा, वो तल में भी है। अब एसी फीसी वाले जो बहुत ज़्यादा इनमें 24 घंटा है, तो वो तो आफत आएगी। हम ऊपर से आ रहे हैं पूजा करके, छत से आ रहा है यार चढ़ा के जगमर भाई साहब, ऊपर से आ रहा है पूजा कर दो, जहाँ आए तो थोड़ी सी राहत लगी। और कोई एसी से आगे आ बैठेगा तो उसको है, कोई बहुत ठंडक में से आया हो तो उसको। ऐसे ही जब आप अशुभ से आते हो तो शुभ भाव में शांति लगती है, शीतलता लगती है। लेकिन जब ज्ञान के भीतर से भी दिगंबर संत आते हैं तब उनको वहां भी भट्टी लगती है, तब वे कहते हैं यह भी ज्वाला है। हाँ, सुबह रे अशुभ की ज्वाला से झुलसाए मेरा अंतस्थल प्रभु, शीतल समकित किरणें फूटे, संबर से जागे अंतरबल। आती है पूजा, आती केवल रवि किरण वाली होगी था। सुबह हो रे अशुभ की ज्वाला से, अरे चैतन्य की शीतल शीतल तल में से आता है तो उसको ज्वाला दिखाई देती है। मछली जब तल से ऊपर भी आती है तो जलती है, तो वो नीचे नीचे रहती है। तो कहते हैं यहाँ तो रज है, तो मोह रज को दूर करता हुआ ऐसा है ज्ञान अंशु, अर्थात क्या, हाँ ज्ञान अंशु अर्थात ज्ञान सुधांशु, सम्या ज्ञान रूपी चंद्रमा। सुधांशु का अर्थ है चंद्रमा, क्या ज्ञान सुधांशु जो सबको अनुभव में आता है। निज दिव्य श्वासो श्वास प्रकट लो चंटम कारा, आ तिनको वेदत ना ही लोग जन मूढ़ चारा लाया था ना। तो ये ज्ञान तो सबको समझ में आता है ना, श्वास के माध्यम से जाननहार जानने में आ रहा है। ये पलक झलक रहा है, यहाँ कोई जाननहार है तो मूढ़ तू इतने में नहीं पहचान पा रहा कि यहाँ कोई चैतन्य सत्ता है तेरी, तो तू परमात्मा को क्या जान पाएगा। जब तेरे पास एक प्रकट ज्ञान तो दिखाई दे रहा है, उससे तू प्रभु की अपनी दर्शन नहीं कर पा रहा, तो भी तत्इंद्रिय ज्ञान वालेगी। बहुत ना श्वास चल रही, ना कुछ पलक झपक रहा है, शाम को चलता है ना विषय। तो सकल गे ज्ञायक अमूर्त ज्ञान सुलक्षण, सौ किमि जानो जाए देव तब रूप चक्षण। सकल गे के ज्ञाता, अमूर्त ज्ञान के धनी, अतीन्द्रिय ज्ञान परमानंद में तृप्त, हे देवादिदेव तुम्हारे रूप को कौन जान पाएगा, वो ही जान पाएगा जो चिद्रूप को जान लेगा। ऐसा भाव भरा है विसापार में। स्वामी जी ने ऐसे ही पूजन पर नहीं करा, कल का भाव था कि जो तू अपने ही नहीं देख पा रहा, तू मूर्तिक से मूर्तिक, मूर्तिक से अमूर्तिक नहीं पकड़ पा रहा, तो अमूर्तिक से अमूर्तिक क्या पकड़ेगा। मूर्तिक से अमूर्तिक पकड़ना मतलब ये जो इंद्री का व्यापार चलता है, इसमें कोई चलाने वाला है। नवीन जी ये तर्क दिया है, ये तू दिया है वहाँ पर विसापार में, कल चलता था शाम को, कि जो ये ज्ञान, ये तेरे हाथ चलते हैं, पलक झपकती है, श्वास आती जाती है, यहाँ कोई चैतन्य है, तो तू अपने दर्शन नहीं कर पा रहा, तो अतीन्द्रिय ज्ञान वाले भगवान के दर्शन क्या करेगा। और तू बाहर से करके चला जाएगा, नाभिराय के पुत्र हैं, ना उनकी माता हैं, उनके वहां जन्म लाओ, तो अपमान कर रहा है। बगायंती, अपमान करते हो भगवान का। भगवान चिदानंद में बैठे हुए है ना। शरीर आश्रित स्तुति, शरीर से अपने को देखने वाला अपना अपमान करता है, और शरीर से दूसरे को देखने वाला दूसरे का अपमान करता
अहो अशरीरी निहारने में सम्मान है अपना, और दूसरे को भी अशरीरी देखने में सम्मान है। तो क्या कहते हैं? ज्ञान सुधांशु। ज्ञान सुधांशु अर्थात क्या? सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा स्वयं उदय को प्राप्त हो गया होता है। जब दो ज्ञान को, दो एक कर्म को था, उसको दो का दो रूप में था और एक रूप में देखा, तो चैतन्य की सत्ता से वो सम्यक ज्ञान का चंद्रमा प्रकट हो गया। अज्ञान से एक ही कर्म दो प्रकार दिखाई देता था। क्या लिख रहे हैं? कर्म तो एक ही था, दिख कह रहा था भाई जी एक था, और रूप क्या दिख रहे थे उसके? दो दिख रहे थे। और सम्यक ज्ञान ने एक प्रकार का, उसे सम्यक ज्ञान ने एक प्रकार का बताया, दो कर्म को एक प्रकार का बताया। ये कही है तुम्हारा बुखार का नहीं अंदर बस रहा हो, अबे तुम्हें लग रहा वहां बुखार चलोगा, अभी हड्डी में है तुम्हारे भीतर है। ऐसी तुम्हारा वैराग गौ नहीं है, मंद है, चल रहा हो वे राग तो यहाँ जाएगा, स्वभाव में रमोगे। तो ज्ञान पर जो मोह रूपी रस चढ़ी हुई थी, तो सो रसों में मग्न रहना है, मोह रस को चढ़ाना है। असुभ में मग्न रहता है बहुत रस चढ़ती है, शुभ में रख रहता है तब भी थोड़ी थोड़ी रज आती है। रज तो बिल्कुल लाना नहीं चाहते। पहले जब अपने बहन आंधी चले जय कुमार वैसा, तो अपन सबसे पहले छोटी खिड़की बंद करते हैं कि बड़ा दरवाजा? क्या करते हो जल्दी बताओ, लोगों को उदाहरण जाके। पहले बड़ा दरवाजा करेंगे ना, वो छोटी खिड़की को सबसे पहले बंद करो जा। अरे पहले जाए कुछ जाए बंद करो, जाए कितनी आ रही है। ऐसे ही बाद में अंत में वो छोटी खिड़की को भी बंद कर देते हैं, रज बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ऐसे ही पहले अशुभ का दरवाजा बंद करोगे जिससे भयंकर रज आ रही, फिर अंत में वो छोटी छोटी स्थूल स्वभाव को भी बंद कर दो, अंत में वह छोटी खिड़की को भी बंद कर दोगे कि अब कोई टेंशन नहीं है, चलते रहने दो, उड़ने दो रज, अपने कोई दिक्कत नहीं है। अपन अपने मंदिर को चारों तरफ पैक करे देते हैं, अपन चारों तरफ बंद कर देंगे, अब मंदिर के अंदर रज आने वाली तो बाहर की रजाएं उड़ती रहें, लेकिन हम अपने उपयोग को चारों तरफ से समेट के चैतन्य में जाते हैं, हमें गंदे करने वाले नहीं। तो कहते हैं उस सम्यक ज्ञान का बताया, ज्ञान पर जो मोह रस चढ़ी हुई थी उसे दूर कर देने से, नाटक समय सार निकाल के रख देना, नाटक समय सार इनको दे देना भाई जी को, दूर कर देने से वे रखे वे कोने में कोने में कोने में सब रे विराजमान, हमने पहले ही निकलवा कर रख दी थी। यथार्थ ज्ञान प्रकट हुआ है, जैसे बादल दो तीन रह दे देना इधर पे भाई लोगों की तरफ, बादल या कोहरे के पटल से चंद्रमा का यथार्थ प्रकाश नहीं होता, किंतु आवरण के दूर होने पर वह यथार्थ प्रकाशमान होता है। इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। 4-5 लाख रख दो इधर, एक हमें देना भाई, भाई जी लाओ। अगला अभी तो कल मत करो, पहले संस्कृत वाँचेंगे, अंत में वो काव्य पढ़ेंगे। एक आध पीछे रख देना, दो तुम लोग भले मत रखो। एको दूरत की भावम, मंदा कांत छंद है। अब अगला छंद कहते हैं, पहले इसका ऊपर पढ़ो 294 पे, आओ पुण्य पाप के स्वरूप को दृष्टांत रूप काव्य कहते हैं। पेज पलट लेना 294। पुण्य पाप का एक ही है, इसको समझाने के लिए क्या कह रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं जो आपको प्रसिद्ध है। क्या कह रहे हैं देखो यहाँ, एको संस्कृत पढ़वा लो, एको दूरा जति मदिराम
ब्राह्मणात्वाभिमाना अन्या शूद्रा स्वयमपि स्वयमेवेति इस नाति नेप्तं तयेव त्वव्याप्तेतौ योगपदुदरां निर्गतो शूद्रिकाया शूद्रो साक्षात् दपि च चरितो जातिवेद ब्रह्मेण। मिलकर शुद्धिकरण कर लेना है। कहते हैं श्लोकार्थ, शूद्रा के पेट से एक ही साथ जन्म को प्राप्त दो पुत्रों में से एक ब्राह्मण के यहाँ और एक ब्राह्मण के यहाँ और दूसरा शूद्रा के यहाँ पला। क्या कहते हैं? पला। उनमें से एक शूद्रा ने, शूद्र जाति की महिला ने दो पुत्रों को जन्म दिया। तो एक तो अपने घर रख लिया और एक योग से खो गया वो कहीं, तो उसको एक ब्राह्मण ले गया। तो वो ब्राह्मण उसको पालन करने लगा। बस एक निकाल लो, काय पर कर रहा है, एक आध निकाल लो, एक दो भाइयों को दे दो, बस पीछे दे देना और क्या। कहते हैं वो जन्म लिया ना, जन्म, तो क्या हुआ कि शूद्रा के पेट से एक जात जन्म को प्राप्त है। भाई साहब जय कुमार जी के पास रख देना बस, और आराम से शांति से बैठे रहो। दो ग्रंथ लेकर के पीछे दे देना बस, बाद बाकी तुम्हारा याद है मैं बताए। तो उसने दो पुत्रों को ये जन्म दिया था, लेकिन एक पुत्र तो उसने अपने घर पालन कर रही थी, रखने तो दोनों ही थे, लेकिन एक से एक पुत्र कहूं खो गया, और वो बड़ा सुंदर था। जो खो गया था वो लगता ही नहीं था देखने में कि ये शूद्रा के घर जन्म ला हो, ऐसा सुंदर, क्या अद्भुत। तो ब्राह्मण को मिल गया, उसके नहीं थी संतान, तो गया, उसने कही मुझे भगवान ने दे दो, ले गया अपने घर और उसका पालन करने लगा। अब पुत्र कौन के हैं? दोनों शूद्र के ही हैं। तो कह रहे हैं एक तो ब्राह्मणत्व अभिमानात्, मैं ब्राह्मण हूं, इस प्रकार ब्राह्मणत्व के अभिमान से दूर से ही मदिरा का त्याग करता है, उसे स्पर्श नहीं करता। किसके कारण से? मदिरा खराब है, जीवों से भरी रहती है, सेवन करने योग्य नहीं है, इतना वह पता है कि नहीं है जी वो जाने। लेकिन क्या अच्छा हम ब्राह्मण हैं, हम छूत नहीं है जाए, पता नहीं हम कैसे हैं, सुनिया हमें पूजती है, तो उसको वो ब्राह्मणत्व का अभिमान है। ऐसे ही तुझे बाह्य ब्रह्मचर्य का अभिमान हो गया है, बाह्य क्रिया का अभिमान हो गया है, इसलिए तू उसके बल पर उनको करता नहीं है, लेकिन अंदर जब भाव तो वही का वही पड़ा रहता है। मात्र मैं ब्राह्मण हूं, इस अभिमान से क्या करता है वो? मदिरा को छूता भी नहीं है। भाई कुल के अपेक्षा से त्याग करोगे तो एक दिन सेवन करने का अवसर आ सकता है। क्यों भैया? क्योंकि तुम्हें उसके गुण दोष तो, उसके दोषों का तो पता था नहीं, तुमने तो एक कुल का अपेक्षा से
त्याग कर दिया था, बाद में वैसे में पड़ गए तो बिगड़ गए, समझ में। लेकिन जाने ये जान लिया ये जहर है, वो खाए वो सेवन करेगा क्या? ऐसे जिसने अंदर से जाना कि ये छूने लायक नहीं है, क्योंकि दुर्गति का कारण है और ऐसी दशा है, वो उसको छुएगा नहीं। तो क्या कहते हैं, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, इस प्रकार ब्राह्मणत्व के अभिमान से दूर से ही मदिरा का त्याग करता है, उसे स्पर्श तक नहीं करता। तथा दूसरा, मैं स्वयं शूद्र हूँ, यह मानकर नित्य मदिरा से ही स्नान करता है अर्थात उसे पवित्र मानता है। अरे अपन लोगों की तो कुल परंपरा की चीज है, तो पीछा पीछा कहते वो स्नान करता है, वही वो डूबो रहे थे, मतलब वो लड़का कौन किएगी, तूने ये कहीं किएगी, बोले वो तो वही वगन है रात तेरा, वही वो स्नान करता है वगन होकर के, और दो भैया आएंगे और वही कोई शकल नहीं देखे है, बाकी बात छाया मिल जाए ना तो ना स्नान करता है घर जा करके। मैं ब्राह्मण आज शूद्र की छाया मिल गई। पता चले जब वो चिन्ह मिन्न का पता चल गया, अब ये बताओ तुम अपनी लड़की की शादी किससे करोगे? हाँ, दादाजी भी कह रहे हैं यही बात कि जब पता चलो गहराई में जाकर के कि भैया ये लड़का है कौन को, तो ब्राह्मण से पूछा कि जाके सब बताओ कि मेरा लड़का है, कि देखो भैया हमारे साथ धोखाधड़ी मत करना, है कौन का, कि मुझे तो सही बता दूं, गोरो भूरो लग रहा था, बड़ा अच्छा सज्जन सो लग रहा था, मुझे तो मिला मिला था, रो रहा था धो रहा था, मैं अपने घर ले आया था, वहीं वो ऐसा रखो। अरे कौन से मिला मिलो तो कई इतने साल पहले जाकी कछु शकल तो हमारे गली में जो घूमत रहे थे पासू मिलते। तो फिर पूछा गया, आखिर खोज करी तो क्या निकल आओ कि ये तो भाई को लड़का है। अरे मर गए, बताओ क्या करेगा वो सगाई वगाई हो ये क्या कर रहा है, वो पूरी सेटिंग हो गई थी सब। अरे साहब अब क्या हो रहा हो जो क्या हो रहा है, अरे भाई मर जाऊंगा तो नहीं करूँगा साहब, वो है कौन को है पतो है वो। अरे साहब क्या लड़के की वो है, वो कभी मदिरा को छूता नहीं है, कभी ऐसा नहीं करता, वो नहीं करता, जिन्हें 100 बातें होगी साहब, लेकिन जाति तो आगे शूद्र ही कहलाई जाते। तो भैया जे अब हम कोई अपने जो बढ़िया है वो जैन धर्म नहीं माना, उनमें नहीं दे रहे थे, वो तो वो वैसे दिख रहे थे, और तुमने कहा ये बढ़िया जीव है, वैसा है, वो है, तो ये जान करके हम तुम्हें आपने लड़की दे रहे थे और हम नहीं दे वाले अब साहब। अब भैया सोच लो क्या कचू नहीं सोच लो, सोच गई बात हो भाई, तो हमें कुछ नहीं सोच रहे, हम नहीं देंगे। तो ऐसे ही अपना उपयोग रूपी कन्या किसको दोगे? हाँ, जब पता चलेगा कि ये भी वही जाति के है साहब, तो किसको दोगे? वस्तुतः तो भैया वहां से बातचीत भले कर लोगे और व्यवहार उसकी अपेक्षा कर लोगे, बिठा लोगे, चर्चा कर लोगे, परंतु संस्कार भले अलग अलग, लेकिन जाति तो एक ही है। तो कन्या तो नहीं दोगे, बापेक्षा उसको 5 माइल की बात होगी, वैसा का भाई ठीक है आदमी है, लेकिन कन्या तो नहीं दोगे। लड़की के प्रदाय का प्रसंग देवी बाय तो अपन द्वारे ही नहीं खड़ो होंगे, बाय तो गली में नहीं याद है, जब जो कितने से हवाई गली में नहीं याद जाए, वह ठीक है भैया अच्छो आदमी है, अब जाति ठीक है लेकिन ठीक आदमी है, लेकिन फिर भी वो सब भी उसको अच्छो मानते हैं, पता भी चलेगा सब में प्रसिद्धि उसकी, सज्जन है, बढ़िया है, लेकिन कन्या नहीं दे
हाँ लड़की तो नहीं था कि साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सब ले जाके ले जाओ, ले भैया पानी दे दोगे, रोटी ऐसा कर दो, वो कर दोगे, ना ना भैया ये तो नहीं, ये नहीं हो पाएगा साहब, ये तो नहीं हो पाएगा। उनकी भी अपने यहाँ व्यवस्था है, तो उनको भी किस प्रकार के संयम दिलाना है। मुनि होने का अधिकारी नहीं है मुनराज बनने के। कहाँ तक कौन एलक हो सकता है, कौन छुल्लक हो सकता है, जब कुमार भाई साहब वो सब व्यवस्था दी है कि नहीं दी है। मुनि बनने के अधिकारी नहीं है, जिन प्रतिमा छूने के अधिकारी नहीं है, सब व्यवधान है। वो विषय में नहीं ले रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, तो अब कह रहे हैं कि दोनों एक मदरा में मगन रहता और एक छूता भी नहीं। कहते हैं यद्यपि वे दोनों शूद्रा के पेट से एक साथ उत्पन्न हुए, ऐसे मोहिनी रूप के पेट से ये दो एक साथ, एक मंद मोह है और एक तीव्र मोह है। दो माई दौर धूप दो कर्म बंद रूप, यात ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख है। सोनासीदास जी की छंद कहते हैं इसीलिए दोनों साक्षात शूद्र हैं। वेद वाले दिख रहे हैं, लेकिन यह तो दोनों साक्षात शूद्र हैं। तथापि वे जाति के भेद, जाति भेद के भ्रम सहित प्रवृत्ति यानी आचरण करते हैं। अपनी अपनी जाति में वो रह रहा है तो वो उसका आचरण अलग दिखता है, और वो घर रह रहा है उसका अलग दिखता है। लेकिन है तो दोनों आश्रम के ही तो भेद है। सौर अशुभ दोनों क्या है, आश्रम के ही भेद हैं। इसी प्रकार पुण्य और पाप के संबंध में समझना चाहिए। पुण्य और पाप दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न हुए हैं। भावार्थ नवीन जी मिल गया। कहाँ से उत्पन्न हुआ, सो चैतन्य में से एक ही परिणाम नहीं आया। आज चैतन्य में तो शुभ भाव नहीं आता। ये चैतन्य से विमुख होने पर जो विभाव परिणाम आता है ना, उसमें से आते हैं। तो जब चैतन्य से बाहर आता है तो द्रव्य गुण पर्याय का भेद विकल्प जो चलता है वो भी स्वभाव परिणाम नहीं है, वो भी विभाव परिणाम है। स्वभाव से विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। विभाव की परिभाषा है ना, किसे कहते हैं, मोहन सिंह जी एक आध परिभाषा याद कर ली करी हैं। स्वभाव से विपरीत भाव, उसका नाम क्या है, अरे स्वभाव नहीं विभाव हैं। जैसे राग देश मोह संकल्प विकल्प, अशुभ भाव और शुभ भाव दोनों ही क्या हैं, ये मेरे चैतन्य के स्वभाव हैं नहीं है। इसलिए जो विभाव होने के कारण स्वभाव उसे कहते हैं और विभाव किसे कहते हैं, बोलो पंडित जी का प्रवचन। हाँ, मिटता नहीं है और हाँ, जो मिटता नहीं है, और विभाव वो है जो टिकता नहीं है। समझिए, घबरा जाते हो। स्वभाव उसे कहते हैं जो मिटता नहीं है, उस विभाव उसे कहते हैं जो टिकता नहीं है। पानी की शीतलता कब मिट जाएगी, पानी में जो शीतलपना होता है वो कभी मिट जाएगा क्या? और गर्मपना विभाव है तो मिट जाएगा, मिट जाएगा। ऐसे ही जो स्वभाव, भैया जो तुम्हारे विभाव है मन लग रहा हो, जीवित टिके वालों नहीं है। अगर स्वभाव हो तो हमेशा टिको रहे हो। इसलिए आज ये मंद विभाव से अपने स्वभाव को पकड़ लो। इसे माटको मत ही, अपने परिणाम तो बहुत अच्छे रहते, अपने परिणाम तो बहुत अच्छे रहते हैं। जो ऐसे अहंकार करते हैं उनके परिणाम बिगड़ने लगते, रहते नहीं है। और ध्यान रखो, उसका जो अभिमान करते हैं कैसे इनके परिणाम रहते, मेरे परिणाम तो कहा मरे जा रहे गर्मी के मारे, मैं तो कभी छूता ही नहीं पंखा। ऐसी हालत हो जाएगी कि तड़प हो गए। अभिमान करोगे तो अभिमान करोगे और उसके कारण से उसको हीन मानोगे,
और उस क्रिया से अपने को महान मानोगे, ये है तप का अभिमान। चौसम ज्ञान से मुझे 4 चीजें याद हो गई और मैंने कहा है नवीन जी 2 परिभाषा याद नहीं रहते हुए, मुझे 50 याद हैं, कल चौसम ज्ञान चला जाएगा। जिसका अभिमान करेगा उसके पास वो नहीं रहेगा, और वो कर्म ऐसा कर दे तो उसको तड़फा देता है, और तड़फा देगा उसको। इसलिए कभी भी अपनी क्रियाओं का, अपने परिणामों का, जे अपने भले दिखा जे अपने नहीं है, अभिमान नहीं करना, इनका सदुपयोग करना। तुम्हारे पास बुद्धि मिल गई, अभिमान मत करियो। अभिमान स्वयं को महान माने, साधर्मी को हीन माने। वह क्रिया करके अपने को महान मान रहा है और उस साधर्मी को क्या मान रहा है, उससे हीन मान रहा है। अरे दो माई दौर धूप कहू, दो कर्म बंद रूप यात ज्ञानवंत नहीं कोई अभिलागो। कहाँ को तुम्हारा संसार छे हुआ क्या, जो जैसा मान रहे हो एक आकड़ी रही ब्रह्मचारी के तो हम ब्रह्मचारी और जे ऐसी ना भाई। एक नियम पाल लिया, एक वो कर लिया। अरे हम तो कम खाते नहीं, पानी नहीं पिया साहब, एक टाइम ही पानी लेते हैं। अभिमान काय कर रहे, लेते तो बढ़िया बात है, स्वाध्याय करो, तुम्हें बार बार नहीं पीने पड़ेगा, और क्या हो। लेकिन एक टाइम पानी लेते हैं हम, तो एक टाइम पानी लेते हैं हम, तो एक टाइम पानी लेते हो, पूरे दिन लेते रहे बोलो, पूरे दिन तो लेते रहे, एक टाइम लेते हैं हम तो एक टाइम। अरे ले तो बढ़िया बात है, हम तुम्हारे आदर कर रहे हैं, अच्छी बात है भैया, क्या करें, हमारी तो ये दशा है। हम तुम्हारा अभिमान वो नहीं कर रहे, अपनी इन दशा बता रहे भैया, क्या करें, हम तो रोगी, हम तो ले लेते दिन में 4 बेर पाई, समझ में आए, लेकिन बोतल नहीं चढ़वा ये बात तो हाँ। और तुम कहते ऊपर की बोतल तो अपने चल जाते, तो पूरा सब करवा लो। कछु ऐसी बात है होते है कि मैं वो ये नहीं कह रहा कि बोतल चढ़ा वो एक टाइम पानी मत पियो, उसको हम निषेध कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं तुमने एक टाइम तो पानी लाओ, बढ़िया बात है। और गर्मी चढ़ी सो वो तो चढ़वा ली, जबकि अब बात छूत रही है, क्यों पता बाकी हालत क्या आएगी। और फिर कहा भाई कि वो या जी वो तो ऊपर से चढ़ रही, सो एक कुतर को और दे दिया, वो तो ऊपर से जा रहा, सो ऊपर से सो चढ़ा रही है। प्रासो को हम कह रहे थे भैया जी पानी पी लो, सुरासो बढ़िया ठंडो करके प्रासो को पानी लाए पी लो, हमने पिया और वो चढ़वा ले तो पापी है। और वो भी नहीं चढ़वाया, ये भी नहीं चढ़वाया, प्रभु का नाम लिया और आनंद से बैठा, धर्मात्मा है, हम उसकी विनय करते हैं, धर्मात्मा है, हम विनय करते हैं। बैठा अपने घर, भैया जी काय की प्यार, भगवान को नाम दे रहा है, अपनी आत्मा की भावना बहा रहा है, सब छूटेगा, तो हम उसको धर्मात्मा माने। और भैया क्या करें, हमारा तो सैनंद की शक्ति बन गई, तुम लेते हो कोई बात नहीं, ले लो, उसको ही नहीं मान रहा, समझ में आए, ऐसे होते धर्मात्मा, तो उसकी क्रिया कभी बिगड़ेगी नहीं, उसका नियम कभी टूटेगा नहीं। प्राय उनके नियम टूटते हैं जो उस नियम के अभिमान में देव गुरु का या धर्मात्मा का अभिमान को तिरस्कार करते, ऐसा श्रावकाचार में लिखा है। कभी भी किसी को हीन मत मानना किसी के कारण से, उसकी मजबूरी भी समझना, और जो हो है सो हो, अपन ने क्या मतलब उससे। तो क्या कहते हैं, सिद्धांत ये है कि दोनों ही, चाहे पुण्य भाव हो चाहे पाप भाव हो, बुद्धि का अधिकार है, दोनों ही एक ही हैं। यह जानकर शुद्धोपयोगी होने का उद्यम करो। यही माँ सुन के पढ़ के चिंतन करके समय सार जी सुन लो, माओ धर्म होगा ये मत मानो, आत्मानुभव का पुरुषार्थ करो। पूजा करी चाहे स्वाध्याय सुनो तुमने, दोनों ही विवाह परिणाम है। कहीं दोनों ही बंद करे देते हैं तो चले जाओ, स्वभाव होगा वहां पे घर में स्वभाव मिलेगा फिर। अब जो खूब तो ले रहे हो, हमने कही भैया जे पानी मत पियो करे, जी नल को पानी है वो, तुम नाले को पी लेंगे अच्छा नाले को पानी पीवे कह रहे अब तुमसे जो बताओ, अब तो वो नाले को चार के पी लेंगे, वहां क्या दिक्कत, वो बढ़िया वाटर को, अरे गजब हो, हमने नाले को पी कही थी तुमसे। ऐसे ही हमने तुमसे ये कही थी कि शुभ से शुद्ध उपयोगी हो, तो तुम अशुभ में चले गए, तो तुमने तो गर्म पानी बेसो पानी छोड़ करके नाले को पानी पी लगे। हमने नाले को पानी पीवा भी कही थे उसे। ऐसे श्री गुरु ने हमसे पुण्य को भी ये कहा, जाकर से पाप में बैठ जाओ, जाके नहीं कहा।
पुण्य का ये कहने का अभिप्राय क्या था कि तुम आत्मा की आराधना करो, शुद्धोपयोगी हो, भयकारी करो, और जब तक नहीं होगा तो नाले को तो नहीं पिएंगे कि भैया भी तो नाले को चलते भी तो भैया वो तो नल को बढ़िया है, हमारा जब तक हम तो नल को पी रहे, नाले को पाई पिए इसका मतलब निकल रहा बोले। ऐसे ही जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक क्या करोगे, बोलो, और क्या करोगे? देवगुरु की शरण की शरण में रहोगे, और क्या, इनकी शरण में अपन शुद्धोपयोगी होंगे, इनको छोड़कर कहाँ जाओगे? तो क्या ये अभिप्राय है? जय कुमार भाई साहब समझ गया ना, दोनों को जाकर अपनी आत्मा में जा, बस ये है अभिप्राय। एक ही कैटेगरी में, एक ही कैटेगरी में है, ये बात सही है, तथापि एक ही नहीं है। हाँ, वहां अवसर है तुझे, वहां शुभ गति मिलेगी, वहां ऐसी जगह जाओगे या तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, पाप करके जाओगे नरक में जाओगे। एक कैटेगरी करके अशुभ में मग्न रहोगे, वहां को फल तो खाएगा नवीन जी, कल जी समय सालों सुनने को नहीं मिलेगा। फिर तो ऐसी जगह जाओगे जो तुम भी नहीं चाहते हो, ऐसी आकुलता, नरक में त्रियंच में जाएगा। अब उसमें लिखा है अनुभव प्रकाश ग्रंथ में कि यद्यपि पुण्य और पाप दोनों एक हैं, अनुभव प्रकाश महान ग्रंथ है, तथापि दोनों में अंतर है। मुझे संभाल के पढ़ना है ना, क्या सुन में न चला जाए। बोले दोनों में क्या अंतर है? बोले एक लालिमा, लालिमा दोनों एक सी होती हैं, सूर्यास्त की लालिमा होती है, एक सुबह होती है और एक शाम को होती है लालिमा। नवीन जी, दोनों एक सी है ना, दोनों एक ही है कि नहीं? लालिमा कह रहा हूं, सूर्य के उदय के पहले लाल लाल छाता है ना आकाश में, तो वो लालिमा दोनों एक सी हैं, दोनों में कोई अंतर? एक उदय आएगी और एक के बाद अंधेरो आएगा, अशुभ के बाद अंधेरा आएगा, शुभ भाव के बाद में तो भगवान के निकट आएगा, तब तो भगवान के पास बैठ के चैतन्य मिलेगा। अवसर है तुझे यहाँ, और यह जान करके लेकिन तू यहीं अटक के मत रह जाना। इसके लिए क्या रहे, जीना पे चढ़ोगे तो भगवान मिलेंगे, और जीने ही पे नहीं चढ़ोगे तो भगवान का ना कहते में। ऐसे ही इन पर जब तक नहीं हुआ है तब तक तो शरण तो कौन की रहोगे? देवगुरु की शरण में रहेंगे, यही सब कार्य करेंगे, लेकिन इनकी शरण में रह के अंदर अटक मत जाइए। मात निषेध किसका किया है? इतना ही करके संतुष्ट मत हो जाना, बस इतना सा मात्र यहाँ निषेध है। बाद वहां की यहाँ कोई तुम्हारी पूजा छुड़वा रही हो ऐसा नहीं समझना भाई। शुरू में ही मैंने कल्ले की स्वाध्याय में सावधान कर दिया था कि शुद्धोपयोगी होने का अधिकार है। तो कहते हैं व्यवहार दृष्टि से ब्रह्मवश उनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भाषित होने से हमें लगता है कि दोनों अलग अलग हैं, वे अच्छे और बुरे रूप से दो प्रकार दिखाई देते हैं। परमार्थ दृष्टि से उन्हें एक रूपी बंद रूपी बुराई जानती है। समझ में आया? व्यवहार से दो दिखाई देते हैं, लेकिन जब चैतन्य की दृष्टि बनती है तो किसी में भी आना नहीं चाहता। ना तो अशुभ की तो बात छोड़ो, वो शुभ भाव में भी आना नहीं चाहता है। ये नाटक समय सार का छंद है, इसी में इसी के वहाँ में लिखा पुण्य पाप अधिकार का नाटक समय सार। हाँ, पहला ही छंद होगा पुण्य पाप अधिकार में, देखो निकालो। और इसी का बड़ा प्यारा सा काव्य है, पंडित जी ने लिखा है, 95 नंबर का पेज है भाई, 95 हिंदी बोल दिया करो, बूढ़े वाले बैठे भाई। हाँ हाँ, कहते हैं देखो 96 है भाई, 5 नहीं है, 96 यानी 96। जैसे काऊ चांडाली, मिल गया? हाँ, जैसे जी याद कर लियो, सरल है सरल है। जैसे काऊ चांडाली जुगल पुत्र जाने तिन, एक दियो बामन के एक घर राखो है। बनारसीदास जी ने सीधा सीधा कह दिया, अगर दो है तो ब्राह्मण से उसका संबंध है, तो गौरव बुरो देख के जैसे मोह दे देखे
ये ले जा। तो एक कौन को दे दो? बामन को दे दो। कौन ने वो चांद डाल ली रहे। जब पता चले हो गए का सही वो सही बोल गए तो वह कैसे लाओ तो ये मर गए। एक दियो बामन को एक घर रखो। बामन कहायो तेने मध्यमा से त्याग कीनो। जो बामन था उसने क्या कर दो? और चांडाल कहायो तेने मध्यमा से चाखो है। तैसे ये के वेदिनी करम के जो गल पुत्र। ऐसी एक वेदनी ने 2 जन्म हुए। कौन कौन से? वेदनी के जन्म की बात करेंगे तब यहाँ उदय जन्म जानना और मोहिनी की बात करेंगे तो परिणाम जन्म जानना। क्या समझ में आया? वेदनी में पुण्य का उदय और पाप का उदय, और पुण्य परिणाम और पाप परिणाम जो वेदनी के उदय से नहीं होते, जैसे मोहिनी से होते। नवीन जी समझ में आ गया? तो इनके जो पुण्य और पाप दोनों हैं, यानी आप धन संपन्न हो तो भी आप चांडाल के पुत्र के संग हो। अब हाँ, और बिल्कुल रंग है तो वो भी चांडाल वाला है। पंडित जी का उदाहरण बनारसी उनका अवधा अमृतचंद जीवान जी, तो वो सभा में प्रवेश कौन कराए? तो जैसे ही सभा में नहीं मिला दादाजी प्रवेश तो उन्होंने क्या किया? बोले कह दो साहब, दरिद्र दानी फटा आदमी बेचारा गाँव का, बोले कह दो उनके अमरचंद दीवान जी के साड़ू साहब हैं। तो साड़ू साहब हैं, बोले यहाँ आए तो फटी फटाई याद ना वही टपक रही ले अभी आए थे कछु भी कछु ना कछु सहयोग कर देंगे। सब आस पड़ी इनके साड़ू साहब जी बुला लिया। तो दीवान जी से कहा, दीवान जी ये तुम्हारे साड़ू साहब है करा जाने गई। बोले भैया सगे है। कैसी बात कर रहे हो? सगे हैं। बोले कैसे? एक असाता वो वेदनी नाम की थी, उसकी 2 कन्या हुई थी, एक साता, तो साता मोई भी आई है, असाता जा भी आई है। कैसे समझ में आ गया? हाँ, तैसे एक वेदनी करम के जो गल पुत्र। एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न वाको है। लेकिन 2 जन की दशा क्या है? 2 माई दौरे दू। क्या लिख रहे हैं? अभी जी तुम दौड़ते हो तो हम भी मंदिर में दौड़ते रहते, पूरे जाओ कर दो, जो धूप डरिए जो ऐसा हुआ भगवान पर जना हो जाए, भला हो जाए। बोलो क्या है? यह तो पुण्य परिणाम। लेकिन हमसे ही पूछो स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, भी कह रहे ऐसा कर लेंगे और बड़ा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। भैया हम तो जगू नहीं संभाल पा रहे, तुम बढ़ाइयो बढ़ो। हाँ हाँ, हम तो जगू व्यवस्था नहीं कर पा रहे। वो कह रहे और अपन जगह वो भला कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर। भैया बहुत बड़ो, मैं तुम्हें जो करा रहे खूब करो, हम तो जो समझ जाए हमसे। 2 माई दौरे धूप 2 करम बंद रूप। कैसे हैं? हाँ, और याते ज्ञान बनते नहीं को अभिला को। यदि ज्ञानी किसी की अभिलाषा नहीं करते हैं, ज्ञानी तो एक शुद्धोपयोग की अभिलाषा होती है। शुद्धोपयोग की अभिलाषा जब उनको होती है तो श्री जिनंद के चरणों में आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधारण वात्सल्य रखते हैं, दया दान आदि में प्रवर्तित हैं। तथापि अभिलाषा इनकी नहीं है, अभिलाषा तो चैतन्य में जाने की रहती है। अभी का अपना समय हो गया। अब आचार्य देव खुद ही उदाहरण देंगे। अब आचार्य देव की गाथा शुरू होगी पुण्य पाप से, जो अपना 145 नंबर का छंद है भजन। पेज नंबर है अपना 71 नंबर का, ये तो हो गया। हाँ 73 है। तू ही चेतन चिदानंद है मंगल में, ये तो हो गया। तू ही चेतन चिदानंद चिद्रूप है, चित्ते में ना समाये तो मैं क्या करूं। 73 ज्ञान गुण से भरा तेरा भंडार है, कुछ समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। दादाजी 73 7 3, दादाजी 7 3 मिल गया। अरे सत्य की राह चलना तेरे आते है, जबकि समता सुहागिन तेरे साथ है।
मोहे अस्थि को भूल कर तू को मति संग जाए तो मैं क्या योग पर योग कर तन को छुण किया शुद्ध उपयोग तूने लगाया नहीं क्रोध की अग्नि ने ही जलाया बन के वसु तड़फड़ाए तो मैं क्या पांचों इंद्री तेरे सामने जो कड़ी एक से एक बढ़कर ना छोटी बड़ी जानता है कैद करने को आई तो भी मन डगमगाए शास्त्र पाठे किया पूजा जापे दिया मन से मैं का अहंकार छोड़ा नहीं मर कर मैंने करो मर के मैं कर दर के बकरे का तन अपना सिर भी कटाए तो मैं झूठे चोरी को तिले हिंसा की बुरी आत्म गाते आत्म का करने को बहनी चोरी इसको इससे भी ना समझे अगर मार नरकों में खाए तो मैं क्या करूं तू ही चेतन दानंद चिद्रूपे चित्त में ना समाए तो मैं क्या करूं ज्ञान गुण से तेरा भंडार